एक बार की बात है, नदी किनारे बसे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा हमेशा से ही नदी से मछली पकड़कर बेचा करता था। उसके पास एक साधारण जाल था। एक दिन उसने मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाल फेंका। घंटों तक नदी के किनारे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद मछुआरे को अंततः अपने जाल में खिंचाव महसूस हुआ। अपनी आंखों में उत्साह के साथ उसने जाल खींचा और देखा कि एक शानदार सुनहरी मछली उसके जाल में छटपटा रही है। मछली सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। उसके सुनहरे रंग बहुत ही मनमोहक था। घंटों की अपने परिश्रम से वह थकित और भूखा था। उसने उस मछली को अपना भोजन बनाने का फैसला किया। मछुआरे ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और पास के जंगल में आग जलाया। जैसे ही आग की लपटें नाचने लगीं और चटकने लगीं, उसने सुनहरी मछली पकाने की तैयारी कर ली। हालांकि मछली सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी सुनहरी मछली धीमी आवाज में डर के बोला। सुनहरी मछली ने विनती की, मेरी जान बख्श दो, मेरी पत्नी गर्भवती है और इस अवस्था में मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें छोड़ दो। तुम्हारी दया के बदले में मैं तुम्हें हर दिन एक कीमती मोती नदी से ढूंढ के लाने का वादा करता हूँ। घटना के अप्रत्याशित मोड़ से चिंतित होकर मछुआरा झिझकी, लेकिन अंततः मोती के लालच में सुनहरी मछली को वापस नदी में छोड़ने को राजी हो गया। मछुआरा ने सुनहरी मछली से कहा, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपने वादे पर कायम रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। मछली ने होने वाली बच्चों की कसम खाई कि वह वादा निभाएगा। अगले दिन अपने वचन के अनुसार सुनहरी मछली मछुआरे के सामने प्रकट हुआ और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक चमचमाता मोती मछुआरे के सामने पेश किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मछुआरे को रोजमर्रा के एक मोती से संतुष्ट नहीं हुआ और उसका लालच बढ़ता गया। हालांकि उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी, मछुआरे ने घोषणा की, प्रतिदिन एक मोती मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा संतान भी अब काफी बड़ा हो गया होगा, उसे और तुम्हारी पत्नी को और अधिक मोतियों की तलाश में अपने साथ शामिल करो और अधिक मोती मेरे लिए ढूंढो। अनिच्छा से सुनहरी मछली सहमत हो गई और जल्द ही मछुआरे के पास सुनहरी मछली का एक छोटा सा परिवार लगन से उसके लिए मोती इकट्ठा कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मछुआरा लालच की भावना को दूर नहीं कर सका। एक दिन सुनहरी मछली चिंता व्यक्त करते हुए मछुआरे के पास पहुंची और विनती किया, हम नदी से सारे मोती ले आए हैं, अब और नहीं बचे हैं, कृपया हमें छोड़ दीजिए ताकि हम शांति से रह सकें। लेकिन लालच में अंधे मछुआरे ने उन्हें जाने से मना कर दिया। उसने सुनहरी मछली से कहा, एक और नदी, एक और स्रोत खोजे और मेरे लिए और मोती लाते रहे। उसने मांग की। बेचारे मछली करता ही क्या, क्योंकि नदी का सारे मोती तो खत्म हो चुके थे। लालची मछुआरे से पीछा छुड़ाने के लिए सुनहरी मछली के बेटे ने एक दिन कहा, पापा, आज आप रहने दें, मैं आज मोती ढूंढने जाता हूँ और वादा करता हूँ, वह लालची मछुआरे कल से आपको परेशान नहीं करेगा। यह कहते हुए सुनहरे मछली के बेटे नदी के किनारे उस मछुआरे का इंतजार करता रहा। जैसे ही मछुआरा आया, उसने कहा, हुजूर, आज मैं आया हूँ, आपके लिए ढेर सारे कीमती और बड़ी मोती खोज कर रखा है। मोती भरने के लिए आप अपने घर से एक बड़ा सा बोरी और एक लंबा सा रस्सी का इंतजाम कीजिए। मैं नदी के नीचे से सारा मोती बोरी में भरकर रस्सी से बांध दूंगा और आप ऊपर से खींच लेना। मछुआरा काफी खुश हुआ और दौड़कर घर से एक बड़ी बोरी और रस्सी लेकर आया। सुनहरी मछली का बेटा नदी के नीचे गया और सो रहे दो मुंह वाले भयानक सांप को चुपचाप बोरी में रस्सी से बांधकर ऊपर से खींचने का इसरा किया। लालची मछुआरा डोर ऊपर से खींचता रहा और बड़ी सी बोरी अपनी कंधे पर लादकर घर चला गया। घर पहुंचकर ढेर सारी कीमती मोती की लालच में चूर, मछुआरे ने जल्दी जल्दी बोरी को खोला। बोरी की रस्सी खोलते ही अपनी नींद में खलल डालने से गुस्साए दो मुंह वाले भयानक सांप ने लालची मछुआरे को जकड़ लिया और डंस लिया। लालची मछुआरे वहीं ढेर हो गया। लालच की कीमत मछुआरे को मिल गया और सुनहरी मछली का परिवार हंसी खुशी नदी में अपनी जिंदगी गुजारने लगे।